Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is indices and standard form. Chapter 4 exercise 4A from book 3. Question number 5. Simplify each of the following. We know that when bases are same, powers add with each other if the bases multiplied with each other. h square and k मल्टीप्लाई हो रहा है h पावर 11 एंड k पावर 9 से. तो अब h और h बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो h क्या हो जाएगा, h 2 माइनस 2 प्लस 11 k 1 प्लस 9. जब कोई पावर नहीं होगी तो इसका मतलब है कि पावर क्या है, 1 है. तो h इज इक्वल टू 13. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 13 एंड k इज इक्वल टू 10. सिमिलरली आप ये देखें, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस साइन पॉजिटिव 4 के साथ. तो हम माइनस को क्या कर देंगे, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर देगा, माइनस. इक्वल टू साइन मस्ट लगाना है. m मल्टीप्लाई हो रहा है m 11 से, तो m पावर 7 प्लस 11. और n मल्टीप्लाई हो रहा है n क्यूब n पावर 9 से, तो n 3 प्लस 9. और 4 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या लिख देंगे, -4. 4 1 ज़ा 4. कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा. यहाँ कांस्टेंट नंबर नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ क्या है, 1. तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 4 हो जाएगा. तो -4 m रेज टू पावर 15 एंड n रेज टू पावर 12 आंसर. सिमिलरली सी पार्ट में देखें, 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो क्या बन जाएगा, 22. p रेज टू पावर 6 एंड p रेज टू पावर 3, तो p 6 प्लस 3. q रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है q रेज टू पावर 10, तो 7 प्लस 10. तो क्या आंसर आ जाएगा, 22 p रेज टू पावर 9 q रेज टू पावर 17 आंसर. स्टूडेंट्स ये m रेज टू पावर 7 प्लस 11 18 है, 15 नहीं है. ये इज इक्वल टू -4 m रेज टू पावर 18 n रेज टू पावर 12 आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 डी पार्ट. अब स्टूडेंट्स डिवाइड हो रही हैं, h रेज टू पावर 9 k रेज टू पावर 6 डिवाइड हो रहा है h रेज टू पावर 5 k रेज टू पावर 4. तो जब ये इन दो नंबर्स बेसिस सेम है kh और इनकी पावर्स डिवाइड हो रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. तो वी राइट h और आपने फर्स्ट पावर में से सेकंड पावर को सब्ट्रैक्ट करना है. डिवाइड करते हुए ये केयर करनी है. क्यों कि इसको हम लिखेंगे h रेज टू पावर 9 k रेज टू पावर 6 ओवर h रेज टू पावर 5 k रेज टू पावर 4. तो ये नीचे वाली पावर्स ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. तो 9 माइनस 5 k 6 माइनस 4, तो ये हो जाएगा h 4 k रेज टू पावर 2. अब 15 डिवाइडेड बाय 3 इसको कैसे लिखते हैं, 15 m रेज टू पावर 8 n रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 m स्क्वायर n. तो इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 15 3 ज़ा 5 m रेज टू पावर 8 माइनस 2 n रेज टू पावर 7 माइनस 1. ये हमने डायरेक्ट लिख दिया. क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी और कांस्टेंट नंबर्स एक दूसरे को डिवाइड करेंगे. तो वी राइट 5 m रेज टू पावर 6 n रेज टू पावर 6. हेयर डिवाइड का पहला रूल क्या है कि माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन आता है. तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हो जाएंगी. और 10 डिवाइडेड बाय 2 5,
x रेज टू पावर 5 माइनस 1, y रेज टू पावर 6 माइनस 3, तो 5x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 3 या y क्यूब आंसर। चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4A बुक D3 क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए बेटा a रेज टू पावर 2 है और उसकी आगे पावर 3 है, तो पावर्स की जब पावर होती है तो पावर्स क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। तो वी राइट a 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू पावर 5 तो इज इक्वल टू a रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू पावर 5। बेसिस आर सेम, पावर्स ऐड होंगी। बेस मीन a दोनों a की पावर 6 है, a की पावर 5 है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं a, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। a 6 प्लस 5 तो इज इक्वल टू a रेज टू पावर 11। सिमिलरली b पावर 3 और 7 है, b की पावर 3 है और फिर होल पावर 7 है, तो 3 7 से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो वी राइट b रेज टू पावर 21 मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू पावर 5 4 ज़ा 20, तो क्या हो जाएगा b रेज टू पावर 21 प्लस 20, तो b रेज टू पावर 41। ठीक, अब c रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय, तो क्या हो जाएगा c रेज टू पावर 6 5 ज़ा 30 डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस और c स्क्वायर में c 30 में से माइनस हो जाएगा 2, तो वी राइट माइनस c रेज टू पावर 28 आंसर। अब स्टूडेंट्स ये देखिए इस क्वेश्चन में माइनस की पावर स्क्वायर है। वी नो दैट कि इफ़ माइनस हैज़ इवन पावर तो वो क्या आंसर में आती है पॉजिटिव, यानी स्क्वायर है। और इफ़ -1 या माइनस हैज़ ऑड पावर यानी 1 3 5 7 9, तो आंसर में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी माइनस, तो हमारे पास आंसर भी क्या आएगा नेगेटिव। और अगर -1 हैज़ पॉजिटिव इवन वैल्यू तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, -1 हैज़ ऑड वैल्यू तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। तो हेयर -3 होल स्क्वायर, तो माइनस की पॉजिटिव हो जाएगा और 3 3 ज़ा 9 और d पावर 3 मीन d6 डिवाइड हो रहा है 2 पावर 3 मीन्स 8, 2 पावर क्यूब 8 और d3। अब 9 और 8 डिवाइड नहीं हो सकते, तो वी राइट 9 बाय 8 d रेज टू पावर 6 माइनस 3, तो इज इक्वल टू 9 बाय 8 d रेज टू पावर 3। सिमिलरली e को हम लिखेंगे e 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 e रेज टू पावर 15 डिवाइडेड बाय, अब -1 की पावर क्या हो गई 4, इवन है तो ये नेगेटिव किस में चेंज हो जाएगा पॉजिटिव साइन में, तो 8 2 4 ज़ा 8, तो e 15 माइनस 8, तो e इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 6 एफ पार्ट। 4 रेज टू पावर 3 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64, f रेज टू पावर 6 3 ज़ा 18, 4 क्यूब मीन 64, 2 क्यूब मीन्स 8, माइनस साइन है तो माइनस 7 आएगा क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस होता है, -8 f रेज टू पावर 9, तो 64 डिवाइडेड बाय 8 तो -8 -8 f रेज टू पावर 18 माइनस 9, तो इज इक्वल टू -8 f रेज टू पावर 9 आंसर। चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4A फ्रॉम बुक D3 क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब स्टूडेंट्स आप ये देखिए ये ब्रैकेट के अंदर a b स्क्वायर है और इसकी होल पावर 3 है,
तो इट्स मीन कि a पावर भी 3 है, क्यूब है, और b स्क्वायर पावर भी क्यूब है। तो वी राइट a क्यूब b की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 b रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 का क्यूब 8 a रेज टू पावर 6 b रेज टू पावर 3। वी राइट 8 a पावर 3 प्लस 6 b पावर 6 प्लस 3। तो 8 a रेज टू पावर 9 b रेज टू पावर 9। सिमिलरली c स्क्वायर d स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस पावर 2 तो पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। 25 c रेज टू पावर 6 d रेज टू पावर 6। तो 25 c 2 प्लस 6 d 2 प्लस 6। तो 25 c रेज टू पावर 8 d रेज टू पावर 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 सी पार्ट। अब देखिए ये डिवाइड हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो 8 स्क्वायर इज 64, e रेज टू पावर 5 2 ज़ा 10, f 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर 9 और f रेज टू पावर 3। तो इज इक्वल टू 64 e रेज टू पावर 10 माइनस 9 f रेज टू पावर 6 माइनस 3। तो 64 e रेज टू पावर 1 तो हम 1 नहीं लिखते, f रेज टू पावर 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 डी पार्ट। 16 g रेज टू पावर 8 h रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय माइनस क्यूब तो माइनस 2 क्यूब 8 g रेज टू पावर 9 3 3 ज़ा 9 h रेज टू पावर 2 2 3 ज़ा 6। अब स्टूडेंट्स देखें g8 और g की पावर 9 है, तो हमने इसको पॉजिटिव पावर रखना होता है। तो वी राइट 16 g8 h7 ओवर माइनस 8 g9 h6। ये आपने D2 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 6 में पावर्स कैसे डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाती है तो सब्ट्रैक्ट होती है, और नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में आए तो भी सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो -2 h रेज टू पावर 7 6 ऊपर जाएगा तो -6 ओवर g रेज टू पावर 9 -8। देखिए h ऊपर गया तो भी सब्ट्रैक्ट हुआ, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया, और g न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आया तो भी पावर सब्ट्रैक्ट होगी। कैसे? h डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में गया है तो नोमिनेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर सब्ट्रैक्ट होगी, और यहाँ पर g न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आया है तो डिनोमिनेटर की पावर में से न्यूमरेटर की पावर सब्ट्रैक्ट होगी। तो -2 h ओवर g आंसर। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।